साथियों जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि हम कमांडो सीरीज का 20वां सेट लाए हैं, आज हमारा 20वां क्लास है। हिंदी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? सीता खाना बनाती हैं, सोना चमकता है, हंसा रोती है, अशोक हंसता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए सीता खाना बनाती है। ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है। अकर्मक क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया के फल का प्रभाव सीधे पड़ता है। इसमें क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है। अकर्मक क्रिया में क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। इसमें अकर्मक क्रिया में वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता। अकर्मक क्रिया में वाक्य क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता है। जहाँ कार्य संपन्न होते हैं उसे आधार कहा जाता है। जहाँ कार्य संपन्न होते हैं, जैसे सोना चमकता है, हंसा रोती है, इसके आधार है, न कि कार्य हुआ है। इसमें सिर्फ आधार है। जैसे हंसता है, अशोक हंसता है, इस एक आधार है, न कि कर्म है। उस सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है, जिसमें क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है। क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है, जिसमें क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे स्थान का वास जहाँ कोई पता न पा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? निकटवास, निवास, दूरस्थ, अज्ञातवास। तो इसका राइट आंसर अज्ञातवास होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण शब्द का उचित प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक शब्द में वाक्य में विशेषण शब्द का उचित प्रयोग किया गया है? मोहन गांव में रहता है, रमेश घर में है, उसका घोड़ा सुंदर है, सोहन प्रयागराज में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका घोड़ा सुंदर है। विशेषण का प्रयोग विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप में गुण, संख्या, मात्रा या परिणाम आदि की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संख्या, मात्रा या परिणाम की आदि की विशेषता बताता है। उपकरण के एकार्थी शब्द का चयन निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप सारे डैश को एकत्रित कीजिए। वस्तुओं को, उत्पादों को, उपादानों को, संसाधनों को, उदाहरणों को। तो इसका राइट आंसर उपादानों को। आप सारे उपादानों को एकत्रित कीजिए। निम्नलिखित में से कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है बुराई करना, सम्मान करना, भलाई करना, निरादर करना। तो इसका राइट आंसर बुराई करना होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से जिसका एक एक शब्द मिलता हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होता? समदर्शी, अथाह, शब्दशः, सहगान। तो इसका राइट आंसर शब्दशः होगा। जिसका एक एक शब्द मिलता है उसे शब्दशः कहते हैं। जंगल का राजा शेर है, वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अयश, विपिन, कानन, कांतार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयश। जंगल का पर्यायवाची कानन, अरण्य, गहन, कांतार, अक्ष, विपिन, वन, सहसा जंगल के पर्यायवाची होते हैं। और अयश के पर्यायवाची लव, लोहा, सार होता है। निम्नलिखित वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विकल्प में दिए गए हैं शब्दों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? मेरे जीवन का सही एकमात्र लक्ष्य है। इसमें लक्ष्य का पर्यायवाची नहीं है। भवन, उद्देश्य, मंजिल, निशाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवन। लक्ष्य का पर्यायवाची उद्देश्य, मंजिल, निशाना होता है। लक्ष्य के और पर्यायवाची देखते हैं। भवन के पर्यायवाची घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गे, सदन, आयतन, आवास, निलय और धाम होता है। उद्देश्य के मंजिल, उद्देश्य, निशाना लक्ष्य के पर्यायवाची होते हैं। उद्देश्य, निशाना, मंजिल ये सब लक्ष्य के पर्यायवाची होते हैं। एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में डैश कूदने लगे। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। मेढक, चूहे, कुत्ते, बिल्ली। तो इसका राइट आंसर चूहे होगा। एक दिन उपवास के बाद
मोहन के पेट में चूहे कूदने लगे। इसका राइट आंसर चूहे होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं। कई खिलाड़ी वहाँ जम हो गए। कई खिड़की वहाँ जमा हो गए। कई खिलाड़ी वहाँ जमा हो गए। कई खिलाड़ी वहाँ जमा हो गए। तो इसका राइट आंसर वह जमा हो गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कई खिलाड़ी वहाँ जमा हो गए, यही सही होगा। नीचे दिए गए वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध चयन विकल्पों में कीजिए। वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। उसने चारपाई पर बिछौना बिछाए। वह चारपाई में बिछौना बिछा दे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। राजपथ से झांकियां वापस लौट गईं। इस गलत वाक्य के बदले में सही वाक्य का चयन कीजिए। राजपथ से झांकियां लौट गईं। राजपथ से झांकियां सारी फूट गईं। राजपथ से एक एक झांकियां निकल गईं। राजपथ से झांकियां वापस लौट गईं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजपथ से झांकियां लौट गईं। ऑप्शन नंबर 2 होगा, राजपथ से झांकियां लौट गईं। ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, राजपथ से झांकियां लौट गईं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपकी घड़ी में कितनी बजे हैं? कितने, किते, कब, कैसे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। कितने के स्थान पे कितने होगा। कितने के स्थान पे कितने होगा। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। अभ्याख्यान, आपादमस्क, प्रारंभ, अधोप्रांत। तो इसका राइट आंसर अधोप्रांत। आदि से अंत के लिए अधोप्रांत किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह डैश है। अचल, जागरण, सूक्ष्म, चंचल। इसका राइट आंसर चंचल होगा, चंचल। अगला क्वेश्चन गद्यांश आते हैं। आज का गद्यांश, बुद्धिजीवी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो डैश का अधिक उपयोग करके जीवन चलाते हैं। तो यहाँ डैश के स्थान पे बुद्धि होगा। बुद्धिजीवी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो बुद्धि का अधिक उपयोग करके जीवन चलाते हैं, अर्थात डैश अर्जित करते हैं, अर्थात मन जीविका अर्जित करते हैं। इसके स्थान पे डैश के स्थान पे जीविका होगा, जीविका अर्जित करते हैं। समाज में मुख्यतः 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक वे जो अपने जीवन में यहाँ पे शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, और दूसरे वे हैं जो शारीरिक श्रम की अपेक्षा बुद्धि बल से कम काम करते हैं। बुद्धि बल से काम करते हैं। समाज के लिए दोनों की अनिवार्य भूमिका है। बुद्धि और शरीर की दोनों की अनिवार्य भूमिका है। इसमें बुद्धि होगा, इसमें बुद्धि, इसमें जीविका, इसमें शारीरिक, इसमें बुद्धि, और लास्ट क्वेश्चन अनिवार्य। सभी मित्रों से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद। राधे राधे।